आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। तो जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण कौन से राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में है उड़ीसा। तो भारत के किस राज्य में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। तो किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में खंडवा जिले में शुरू हुआ है जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण। तो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो 8वां संस्करण। और किस राज्य में। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शुरू हुआ है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी को चुना है। तो हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी को चुना है। तो ऑप्शन ए में हार्दिक सिंह, ऑप्शन 2 में सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन 3 में विवेक प्रसाद, ऑप्शन 4 में है मोहम्मद शाहिद। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी को चुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा हार्दिक सिंह को चुना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हार्दिक सिंह इसका आंसर हो जाएगा। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को चुना है। जो हॉकी खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा हार्दिक सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पहली बार बाजार पूंजीकरण में कितने रुपए का आंकड़ा पार किया है। तो हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में कितने रुपए का आंकड़ा पार किया है। तो ऑप्शन ए में है 5 ट्रिलियन, ऑप्शन 2 में है 6 ट्रिलियन, ऑप्शन 3 में है 7 ट्रिलियन, ऑप्शन 4 में है 8 ट्रिलियन। 8 ट्रिलियन रुपए। तो 8 ट्रिलियन रुपए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार कितने रुपए बाजार पूंजीकरण में आंकड़ा पार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ट्रिलियन। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 6 ट्रिलियन इसका आंसर हो जाएगा। जो एसबीआई ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में कितना रुपये आंकड़ा पार किया है। तो 6 ट्रिलियन का रुपए पहली बार बाजार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है एसबीआई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो कौन से खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में है मोहम्मद शमी, ऑप्शन 2 में विराट कोहली, ऑप्शन 3 में है शुभम गिल, ऑप्शन 4 में है रोहित शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। चित्र में देख रहे हैं तो भारतीय क्रिकेटर को मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में जो बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 में अमित शाह, ऑप्शन 3 में है नीतीश कुमार, ऑप्शन 4 में है बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा।
तो हाल ही में जो बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इसका आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने ही किया है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो बोध गया में कहाँ उद्घाटन किए हैं? तो बोध गया में। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा, जो इन्हीं ने उद्घाटन किया है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में IUCN द्वारा साइगा को निकट संकट श्रेणी में डाला गया है, यह किस जानवर की प्रजाति है? तो IUCN द्वारा साइगा को निकट श्रेणी में डाला गया है, यह किस जानवर की प्रजाति है? तो ऑप्शन ए में है बाघ, ऑप्शन 2 में हिरन, ऑप्शन 3 में हाथी, ऑप्शन 4 में है जिराफ। तो IUCN द्वारा साइगा किस जानवर की प्रजाति है? तो निकट श्रेणी में इन्हें डाला गया है IUCN द्वारा, तो यह हिरन की प्रजाति है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हिरन की प्रजाति है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हिरन इसका आंसर हो जाएगा। जो साइगा हिरन की प्रजाति है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हिरन इसका आंसर हो जाएगा और निकट श्रेणी में IUCN द्वारा डाला गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस देश ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए में है श्रीलंका, ऑप्शन 2 में है बांग्लादेश, ऑप्शन 3 में पाकिस्तान, ऑप्शन 4 में UAE। तो हाल ही में जो पहली बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। जो अंडर-19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने ही जीता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है भूपेश बघेल, ऑप्शन 2 में है रमन सिंह, ऑप्शन 3 में है अनीता बघेल, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन रमन सिंह को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा का अध्यक्ष हाल ही में इन्हें रमन सिंह को बनाया गया है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के। क्वेश्चन है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में है 2, ऑप्शन 2 में है 3, ऑप्शन 3 में है 4, ऑप्शन 4 में है 5। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो सात्विक साईराज है पहला और दूसरा है रंकी रेड्डी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो 2 लोगों को। पहला में है सात्विक साईराज और 2 में है रंकी रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जो FDI प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो FDI प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में है कर्नाटक।
तो हाल ही में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य जो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। जो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को किस देश के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को किस देश के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। तो किस देश का मेडल है? तो ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, ऑप्शन 2 में है भूटान, ऑप्शन 3 में श्रीलंका, ऑप्शन 4 में इंडोनेशिया। तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को किस देश ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान देश ने। भूटान देश ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को भूटान देश ने प्रतिष्ठित अवार्ड नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा भूटान देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन सा मंत्री है जो राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए में है राजनाथ सिंह, ऑप्शन 2 में है अमित शाह, ऑप्शन 3 में है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन 4 में है नितिन जयराम गडकरी। तो किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान तो राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी इसका आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को लॉन्च किया है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो कोयला मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हाल ही में जो राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 में छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में आंध्र प्रदेश। तो राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो 4 नंबर सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया है? तो वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया है? तो ऑप्शन ए में यूएन, ऑप्शन 2 में WTO, ऑप्शन 3 में WHO, ऑप्शन 4 में यूनेस्को। तो वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यूएन ने घोषित किया है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष घोषित किया है, यूएन ने ही घोषित किया है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष यूएन ने यूनाइटेड नेशन ने ही घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो
भारत के विश्व स्तर पर इनमें से कौन सा भारत का जो है विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो ऑप्शन ए में सुंडालैंड, ऑप्शन 2 में हिमालय, ऑप्शन 3 में नारो हिल्स, ऑप्शन 4 में है पश्चिमी घाट। तो इनमें से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नारो हिल्स इसका आंसर हो जाएगा। जो सुंडालैंड एक हॉट स्पॉट है, हिमालय भी हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट भी एक हॉट स्पॉट है, जबकि यहाँ पे राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नारो हिल्स, जो एक हॉट स्पॉट नहीं है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नारो हिल्स इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नारो हिल्स नहीं है, जबकि तीनों सुंडालैंड, हिमालय और पश्चिमी घाट विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉट स्पॉट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस 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 किसको कि, किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए में है एस एम बालकृष्णा, श्री एस.एम. बालकृष्णा, ऑप्शन 2 में श्री नरेंद्र सिंह कपानी, ऑप्शन 3 में श्रीनिवास वर्धन, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन श्रीनिवास वर्धन को इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, श्रीनिवास वर्धन को। जो श्रीनिवास वर्धन है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, श्रीनिवास वर्धन, जो पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ऑस्टियोक्लास्ट? तो ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है हड्डी का निर्माण, ऑप्शन 2 में है बेसल लेमिना स्त्रावन, ऑप्शन 3 में हड्डी टूटना, ऑप्शन 4 में है मांसपेशियों का पुनरुद्भवन। तो ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हड्डी का निर्माण होना ही ऑस्टियोक्लास्ट से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, हड्डी का निर्माण होता है जो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। हड्डी का निर्माण ऑस्टियोक्लास्ट से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है इनमें से? तो ऑप्शन ए में एप्पल, ऑप्शन 2 में गूगल, ऑप्शन 3 में ओपन एआई, ऑप्शन 4 में माइक्रोसॉफ्ट। तो चैट जीपीटी का विकास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई के द्वारा। चैट जीपीटी का विकास ओपन एआई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।